नमस्कार। एक और खबर जो हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंडिया हर जगह ब्लॉक करता है, पाकिस्तान फिर कोशिश करता है। अब की बार चेयरमैन डिफेंस कमेटी, पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन डिफेंस कमेटी मुशाहिद हुसैन को भेजा है मॉस्को, और वो जाकर के बात करेंगे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्ट है, लॉयर है और लॉ पे ये यूएन में काम कर चुके हैं। एग्जैक्टली यूएन की एक यूनिट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस, वहां काम कर चुके हैं। कई इंटरनेशनल एजेंसीज में काम कर चुके हैं। और हमारे साथ रिबाहा इमरान, जो कि अपना एक व्यू रखती हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले डॉक्टर साहब आपके पास, क्या डॉक्टर साहब क्या पुतिन करवा पाएंगे ये चमत्कार? क्या इंडिया से अभी दुश्मनी ले पाएंगे? ऐसी जियोस्ट्रेटेजिक सिचुएशन है क्या उनकी? नहीं, पुतिन साहब अभी बहुत बड़े समझ लीजिए कि क्राइसिस में है, चाहे वो एक्सटर्नल फ्रंट पे हो चाहे इंटरनल फ्रंट पे हो। जो ये नेविगिनी की जो हत्या हुई है वो बहुत बड़ा इशू बन रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। एक तरीके से जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो रशिया के अगेंस्ट में और ज़्यादा यूनाइट होने चाहती हैं होंगी, बिकॉज कि ये जो आई मीन आई डोंट नो टू कॉल इट मर्डर और टू कॉल इट अनफॉर्चुनेट डेथ, कैसे इसको मैं क्या नाम दूं, आई हैव नो आइडिया। बट जो भी हुआ है उससे वो बहुत रॉन्ग फुटिंग पे है। तो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट पुतिन कैन नॉट अफोर्ड टू आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है? नहीं सर, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी, वापस आ गया। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, अच्छा ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो मतलब ये कि पुतिन साहब अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रंट पे परेशान है, वीक फुटिंग पे हैं। उनको इंडिया और चाइना दोनों की ही वो चाहिए होगी बैकिंग टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस, क्योंकि ये क्राइसिस तब तक उनके ऊपर इट विल बी लूमिंग अंटिल कि या तो वो फोर्सेस को पुल आउट करें या फिर वो जो उस यूक्रेन के साथ किसी तरीके का पीस डील साइन करें। क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वो जो डोनास्क और लुहांस्क का एरिया है उस एरिया को रशिया खाली करे। वहां पे जो उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन का सो कॉल्ड प्लेबिसाइड करवाया है, उस प्लेबिसाइड को रशिया वापस ले। और रशिया चाहता है कि अब जहां तक उनकी फोर्सेस जा चुकी हैं वो फोर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएं। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो वो पाकिस्तान के लिए अगर इंडिया जैसे कंट्री को वो अनॉय करना चाहते हैं तो इट्स एनीवेज उनका चॉइस है। जब इंडिया ने उनके ऊपर फोर्स नहीं डाला बल्कि उनके साथ खड़ा रहा इस टफ कंडीशन में कि भाई आप जो है वॉर मत कीजिए या आपका जो एरिया है यूक्रेन में, जबकि हम प्रिंसिपली वी वर अगेंस्ट व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन डिड इन यूक्रेन, हम उसको प्रिंसिपली आज तक सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ मॉरल स्टैंड लिया हुआ है। लीगल स्टैंड हमेशा से हमारा जो पुतिन साहब की है उसके फेवर में नहीं रहा, but morally we stood by Russia because of because of our history of Indo-Russian friendship. तो अब ये एक न्यूज है, आ जाए सैयदुल्ला जो मुशाहिद साहब हैं, ही इज अ लाउड माउथ, मैंने उनको कई बार सुना है। अभी वो शुरू में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे या उसके 1-2 साल पहले की बात है, वो अमेरिका के किसी थिंक टैंक में बोल रहे थे कि अगर अमेरिका या वेस्ट हमारी बातें नहीं मानेगा तो चाइना हमारे लिए एक ऑप्शन है, हम चाइना के बेल्ट में जाके चाइना के साइड में जाके बैठ जाएंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिसी ब्लैकमेलिंग से नहीं चलती है, इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो थ्रेट से नहीं चलती है, कोर्सिवनेस से नहीं चलती है। इंटरनेशनल पॉलिसी जो चलती है वो इंटरेस्ट के आधार पे चलती है, और आपकी क्या यूटिलिटी है उस इंटरनेशनल अफेयर्स में। पाकिस्तान की इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय ये कि दे कैन बी अ की प्लेयर इन द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अब उसके लिए भी तालिबान इनको जो है वो कोई जगह नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान की कोई यूटिलिटी बने। तो फिर क्या है यूटिलिटी पाकिस्तान की, आप बताइए। अगर आपको सिवाय आतंकवाद का कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिसमें पाकिस्तान बैठे इंटरनेशनल फोरम्स पे और कोई काम की बात हो पाए, कोई नहीं है। So Pakistan first needs to put its house in order and then वो जाकर के वो बात करें। मुझे नहीं लगता पुतिन will even take it seriously कि आप ब्रिक्स में ले लिया तो क्या एडेड एडवांटेज होगा, सिवाय ये कि पाकिस्तान एडवांटेज लेके आएगा ना। I mean it will be also ask कि भाई आप क्या ला रहे हो ब्रिक्स में, क्या ला करके, आपकी कौन सी ट्रेड है, या आप सिर्फ इंपोर्ट करते हो और कोई आपकी वो नहीं है। यस रिबाहा जी, क्या पोजीशन, क्या
पाकिस्तान क्यों भैया ब्रिक्स में जाना चाहता है जबरदस्ती, और इंडिया के मना करने के बाद भी वो ब्रिक्स में, मतलब इंडिया नहीं पसंद करता, उसे पता है, तो भी चाइना के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, हर जगह जाकर के वो देखना चाहता है। एक सर बड़ा देखिए, अच्छा कमेंट आया, मैं पढ़ूंगा रिवाज जी, फिर आप बोलिएगा। द नेशनलिस्ट लिख रहे हैं, प्रणाम दोनों भैया को और छुटकी बहना को आशीर्वाद। थैंक यू नेशनलिस्ट साहब, थैंक यू थैंक फॉर पॉजिटिव मैसेज। अच्छा सर, बेसिकली हर हर इंसान या हर कंट्री जो है वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और हर कंट्री यही चाहता है कि उसका कंट्री जो है वो ग्रो हो, और वर्ल्ड वाइड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या कितनी जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं उसमें हर कंट्री अपना अपना एक पार्टिसिपेशन दे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की बात हो, या जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो एक ब्रिक्स हो, या जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पर, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की चीज़ें जो है वो हर कंट्री जो है वो मतलब अपना इन्फ्लुएंस चाहता है कि उधर हो। वेस्ट में तो पाकिस्तान भी यही चाहता है कि चीज़ें जो है पाकिस्तान की फेवर में हो, ताकि पाकिस्तान की जो कनेक्शन है, जब ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्रीज के साथ मतलब लिंक होंगे तो पाकिस्तान अपने आप को जाकर रिप्रेजेंट करेगा, और अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंजिंग आएगी, और उसके साथ साथ रिलेशन बेहतर होंगे। जब आप पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रांग करते हैं तो कंट्री के रिलेशन भी जो है वो स्ट्रांग होते हैं। अब इसकी एक बड़ी मैं रिसेंट एग्जांपल देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो यूएई गए, और वहां जाकर आपको पता है कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है किस तरह उनके साथ मीटिंग हुई, और किस तरह वार्म वेलकम किया गया। आपस में दोनों के कनेक्शन बड़े स्ट्रांग हैं। दैट्स व्हाई कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड रहती हैं, और कनेक्टेड रहने के साथ साथ इनमें ट्रेड होती है। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि वो अपने आप को, अपने ताल्लुकात को और अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करे, ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारी फेवर में आ सके। और इंडिया को तो मतलब वो खुद वैसे बड़ा स्ट्रांग है, तो अगर हम ब्रिक्स का पार्ट बन भी जाएंगे तो उनको हमारे होने या ना होने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। सर आप म्यूट हैं। वो कुछ थोड़ा बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे आने से ब्रिक्स में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं चाहिए, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या है? ये सही बोल रहे हैं? जी देखिए, रिबाहा जी की बात में काफी दम है, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ रिबाहा जी से। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान को पहले अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट में जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। आप हमको गाली देके और हमारी तबाही के सपने देख करके और हमारे साथ ही ट्रेड करके, और कल को जब आपके पास डॉलर आ जाए तो फिर चलो जी गजवाए हिंद हो जाए, ऐसे थोड़े चलेगा। आप सर समझ देखिए, रहे हैं ना? ये जो वो एक अनऑथेंटिक जो स्टेटमेंट्स पास करते हैं, कस्बा हिंद करनी है, ये करनी है, ये तो वो सिर्फ अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। जो 72 हुरों के सपने देखते हैं या फिर इस तरह की बातें स्टेटमेंट पास करते हैं, उनकी तो दुनिया ही अलग है ना। तो उनको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। दरअसल वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं। और जो देखें, जो लॉजिकल और जिसने दुनिया देखी होती है ना, वो इस तरह की जो अनलॉजिकल बातें सुनता है ना, तो वो ये कहता है कि यार ये भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है, जो 72 जो है हुरों की बातें करता है, या फिर इस तरह गज़वाए हिंद की बातें करता है। ये कौन सा दौर है जिसमें जंगों की बातें की जाती हैं? बल्कि ये डेवलपमेंट का दौर है, अपने कंट्री को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने का दौर है। तो जब इस तरह की ऑथेंटिक बातें होती हैं ना, तो वो गलत जो है इमेज क्रिएट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ मदरसा एजुकेशन की वजह से जो है वो, जो आपको कहीं न कहीं सर गलत स्पून फीडिंग जो करवाते हैं ना छोटे बच्चों को, दैट्स व्हाई उनका सिर्फ मोटिव यही होता है कि आप इंडिया ऐसे गलत है, इस तरह। लेकिन बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं आज की डेट में सर, जो फैक्चुअल बात करते हैं, जिनको फैक्चुअल चीजें पसंद हैं, और वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अब पता है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, अगर नवाज शरीफ भी बनते तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते। और मैं सच कहूँ, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं पर्सनली तौर पे भी चाहती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। इवन अभी हम जो लाइव कर रहे थे जिसमें यही बात कर रहे थे ना कि पैराडॉल जो है वो मेड इन इंडिया है, लेकिन उसमें लिखा नहीं हुआ कि मेड इन इंडिया है। तो अगर हम ये मतलब बाहर से ही आ रही है और इंडियन मेडिसिन ही हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बॉर्डर्स के थ्रू जो है ट्रेड करते हैं? हम क्यों नहीं पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सके? देखें, दो अगर भाई-भाई की अगर लड़ाई हो, या अगर कोई पड़ोसी
फॉर एग्जांपल मेरी और मेरे साथ वाले घर की अगर लड़ाई होती है तो इस लड़ाई का फायदा कौन उठाएगा? सामने वाला ना। यानी कि जो सराउंडिंग में लोग होंगे वही फायदा उठाएंगे ना, तो नुकसान में कौन जाएगा? हम नुकसान में जाएंगे। और आप लोगों को तो खैर इस टाइम कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी वैसे ही बड़ी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन आपको भी फायदा होगा सर, अगर देखा जाए तो। जैसे ट्रेड होगी तो ऑब्वियसली चीजें इधर उधर होंगी, तो ट्रेड और मजीद बेहतर होगी, इससे इकोनॉमीज ही बूस्ट करेंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस टाइम हम ऐसी किसी कंडीशन में मौजूद नहीं है कि हम किसी भी तरह की इवन छोटी सी भी हम जंग कर सके। अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान अमन में है, बाकी अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी किस तरह जो है वो लड़ाइयां चल रही हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बनता है तो थोड़ी बहुत पाकिस्तान की चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि अमन आए, डेवलपमेंट का दौर है, और डेवलपमेंट जो करते हैं यानी कि जो चाहते हैं, और ये लड़ाई झगड़े में तो खैर कुछ भी नहीं पड़ा। अब तो कोई छोटे बच्चे को भी आप बिठा के पूछेंगे ना, यानी कि उसकी तरबियत जिस तरह की हुई होगी वो यही कहेगा कि हमें क्या जरूरत है इस तरह की चीजों में पढ़ने की, हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। और जब हमारा कंट्री स्ट्रांग होगा तो जब खुशहाली आएगी तो चीजें ऑटोमेटिकली हम बेहतर हो सकेगी। और जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता सर। देख ले सर, रशिया और यूक्रेन ने जंग करके क्या कर लिया। उनकी जंग का आज खामियाजा हम पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं, फलस्तीन और इसराइल की जंग ने क्या कर दिया? कोई हल निकल सका है? जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता सर। इवन जो है सोसाइटीज, यानी कि एक खत्ते में भी अगर कोई जंग लगती है ना तो उससे पूरी दुनिया जो है वो सफर करती है। और अल्लाह ना करे सर कि पाकिस्तान इंडिया की कभी जंग हो या इस तरह का कोई मैटर कभी भी हो, तो अगर इस तरह का मामला होता है, यकीन करें सर, सिर्फ इससे पाकिस्तान के या इंडिया के लोग सफर नहीं करेंगे, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड सफर करेगा। और और मैं जानती हूँ कि इस तरह कभी भी नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान के, और मैं दुआ करती हूँ कि सर के रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ पे भी जाते हैं वो एक ही बात करते हैं कि वर्ल्ड यानी कि वो पूरे एक वर्ल्ड को एक ही उसमें देखते हैं सर। तो जब मतलब एक फैमिली समझते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो जब इस तरह की अगर मोटिव, इस तरह के जहन या इस तरह की थ्योरी, इस तरह की पॉलिसी लेकर जब इंसान चलता है तो जंग तो दूर दूर की बात है। हम लोगों को भी चाहिए कि बेहतर चीजों को बेहतर करने के लिए हम लोगों को हर कंट्री, चाहे इंडिया नहीं सर, हर कंट्री के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो, इस टाइम हमें जरूरत है उन लोगों की ताल्लुकात बेहतर करने की। तो ये सारा समय सर, मैंने इसको ज्यादा ही नहीं बोल दिया, सॉरी। कुछ नहीं नहीं, होता। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बेहतर रिलेशंस हो सकते हैं इस आज की सूरत हाल में, जब इंडिया बोलता है कि वहां से टेररिज्म बंद होना चाहिए और बंद नहीं होता है, और उसके बाद पाकिस्तान बोलता है कि देखो इंडिया ही तो रिलेशन बेटर नहीं करना चाह रहा। देखिए, रिबाहत, अगर हम ऑन अ सीरियस नोट बात करें, रिबाहत जी ने जो बात करी वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिबाहत जी जैसे प्रोग्रेसिव थॉट हो। मगर पाकिस्तान की एक समस्या है ना कि आप उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। आप आंख बंद करके एक पाकिस्तानी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना आसानी से, क्योंकि जब रिलीजन का मैटर आएगा ना तो वो दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट। आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो रिलीजन के लिए कुछ और नहीं करेंगे। तो ये एक उनकी अपब्रिंगिंग या उनका जो साइक बनाया गया है उसका वो पार्ट है। चूंकि जो नफरत है वो इतनी ज्यादा जिसे समझिए इनग्रेन्ड है, और उनको पता भी नहीं है ना। दुख की बात ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसीलिए कि उनको पता तो चले कि वो क्या, जैसे बहुत से पाकिस्तानी अब ये समझते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है उसका रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। दे हैव गॉट कन्विंस। हालांकि पूरा पाकिस्तान में जिहाद फैक्ट्री चली, वहां पे लोगों से पैसे मांगे गए, वहां पे लोगों से ये कहा गया कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार होते, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं मानना चाहता कि ये डिस्प्यूट के जो रूट कॉज है वो रिलीजन है। और ये पाकिस्तानी बच्चे कन्विंस है उनकी गलती नहीं है, बट वो उनको बताया ही नहीं गया। तो पॉइंट हम ये कह रहे हैं दादा कि जब तक पाकिस्तान सेक्युलराइजेशन से ना गुजरे, पाकिस्तान जैसे अभी अनुपम रथ जी जो लिख रहे थे, और मुझे पूरा मैं भी उसी को ही सपोर्ट करूंगा, और वही मेरी भी थॉट प्रोसेस है। मैं बार बार कहता आया हूं कि पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपनी नेशनल हेरिटेज को, बोलना पड़ेगा कि ये हिंदू लैंड है, ये एंशिएंट भारत का लैंड है, हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, हमारा रिलीजन कुछ भी हो, वो डजंट मैटर। जब वो ये बोल देंगे तो फिर कथनी और करनी के अंतर का बीच का जो अंतर है वो भय निकल जाएगा।
समझ रहे हैं आप दादा जी? राइट, यही असलियत है। और हम लोग भी नजर रखेंगे, आपके पास एक और खबर के साथ आएंगे, इंपॉर्टेंट खबर के साथ। अभी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जिसको हो सकता है मैं आज रात ब्रेक करूं या कल सुबह ब्रेक करूं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। Thank you so much, sir, for your time, for your inviting us. Thank you.